10वां प्रकरण। पहले प्रकरण में विषयों के बिना भी संतोष स्वरूप वैराग्य का निरूपण किया है। अब इस प्रकरण में विषयों की तृष्णा के त्याग का निरूपण करते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि ये जनक काम शत्रु है, ये काम ही संपूर्ण अनर्थ का मूल है और बड़ा दुर्जय है। आत्म पुराण में कहा है, कामदेव ही ने ब्रह्मा को जीता, विष्णु को जीता, इंद्र को जीता, महादेव को जीता। अतः एवं सब अनर्थों का मूल कारण कामदेव ही है। धन के संग्रह और रक्षा करने में जो दुख होता है और उसके नाश होने में जो शोक होता है, उसका मुख्य कारण काम ही है। जनक, काम का कारण जो धर्म है उसको और सकाम कर्मों को तुम त्याग करो, क्योंकि ये सब जीवन मुक्ति में प्रतिबंधक है। अनेक प्रकार के सुखों को देने वाले जो स्त्री पुत्रादिक विषय है, उसका निरादर करके त्याग कैसे हो सकता है? प्रश्न उत्तर है, शिष्य, स्त्री, पुत्र, धन, मित्र, क्षेत्रादिक जितने भी भोग के साधन है, इन सब को तुम स्वप्न और इंद्रजाल की तरह देखो, क्योंकि ये सब 5 या 3 दिन के रहने वाले हैं और सब दृष्ट नष्ट है, यानी कि देखते ही नष्ट हो जाते हैं। इस वास्ते इसमें ममता का त्याग करना उत्तम है। अष्टावक्र जी कहते हैं, जनक, जिन जिन प्रसिद्ध विषय में मन की तृष्णा उत्पन्न होती है, उसी विषय को तुम संसार का हेतु जानो, क्योंकि विषयों की तृष्णा ही कर्म द्वारा संसार का हेतु है। यही वार्ता योग वासिष्ठ में भी लिखी है। मनोरथ रूपी रथ है, इंद्रिय रूपी घोड़े उसके आगे बंधे हैं, उसी रथ पर सारा जगत आरूढ़ हो रहा है और तृष्णा रूपी सारथी उसको भ्रमा रहा है। जैसे गौ के दोनों श्रृंग गौ के शरीर के साथ ही बराबर बढ़ते हैं, वैसे ही तृष्णा भी चित्त के साथ ही बराबर बढ़ती है। प्राप्त पदार्थ के अधिक प्राप्त होने की इच्छा से और अप्राप्त पदार्थ की प्राप्त की इच्छा से रहित होकर आत्मा में निष्ठा करने से जीव सुखी होता है। तृष्णा मात्र का नाम ही बंध है और उसके नाश का नाम मोक्ष है। योग वासिष्ठ में कहा है, पुरुष के दांत टूट भी जाते हैं, केश श्वेत हो जाते हैं, नेत्र की दृष्टि कम भी हो जाती है और कदम कदम पर पांव फिसलते भी है, पर वह तब भी यह तृष्णा उस पुरुष से नहीं त्यागी जाती है। हे तृष्णे, हे देवी, तेरे प्रति मेरा नमस्कार है, क्योंकि तू पुरुष की धैर्यता नाश करने वाली है। जो विष्णु तीनों लोकों में पूज्य था, उसको भी तूने वामन यानी छोटा बना दिया। ये जनक, तृष्णा का त्याग ही मुक्ति का हेतु है। प्रश्न, यदि तृष्णा मात्र बंधन का हेतु माना जाए तो आत्मज्ञान की प्राप्ति का हेतु भी तृष्णा बंधन का हेतु होना चाहिए। उत्तर अष्टावक्र जी कहते हैं, जनक, इस जगत में 3 ही पदार्थ है, एक आत्मा, दूसरा जगत और तीसरी अविद्या। प्रथम आत्मा के लक्षण को देखते हैं, जो स्थूल, सूक्ष्म और कारण इन तीनों शरीरों से भिन्न है और जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं का साक्षी सच्चिदानंद है, वही आत्मा है। उसकी प्राप्ति के लिए तृष्णा करना उचित है। जो अनादि भाव रूप है, जो आत्मज्ञान करके निवृत्त है, वही अज्ञान अर्थात अविद्या है। गच्छन्ति जगत, जो सदैव गमन करता रहे अर्थात नदी के प्रवाह की तरह चलता रहे, वही जगत है। हे जनक, तुम इन तीनों में से एक ही चेतन शुद्ध आत्मा हो। अपने आत्मा को ही पूर्ण रूप करके निश्चय करो और जगत को असत रूप करके जानो। अविद्या सदसत से विलक्षण और अनिर्वचनीय है, उसका कार्य जगत भी अनिर्वचनीय ही है, उसका कार्य जगत भी अनिर्वचनीय है। इस वास्ते इन दोनों में तृष्णा करनी अनुचित है, क्योंकि दोनों मिथ्या है। मिथ्या वस्तु में मूर्ख अज्ञानी तृष्णा को करता है, ज्ञानवान कदापि नहीं करता है। अष्टावक्र जी जगत को असत्य रूप देखते हैं। जनक, राजभोग और स्त्री पुत्रादि ये सब तो तुमको अनेक जन्मों में मिलते ही रहते हैं और नष्ट भी होते रहते हैं, क्योंकि पहले जन्मों में जो तुमको स्त्री पुत्रादि का प्राप्त हुए थे, उसका इस काल में कहीं भी पता नहीं है, और इस वर्तमान जन्म में जो मिले हैं उसका आगे कहीं भी नाम व निशान नहीं रहेगा।
इससे यही साबित होता है कि ये सब असत यथार्थ मिथ्या है। जागृत में पदार्थ जैसे स्वप्न में असत होते हैं और स्वप्न के पदार्थ जैसे जागृत के असत होते हैं, और जैसे सुसुप्ति में दोनों जागृत और स्वप्न असत होते हैं और सुसुप्ति जागृत दोनों स्वप्न में असत होते हैं, क्योंकि एक दूसरे के विरोधी हैं, वैसे ही सब मनुष्य अज्ञान रूपी स्वप्न अवस्था से जागकर ज्ञान रूपी जागृत अवस्था को प्राप्त होता है, तब उसको सारा जगत मिथ्या प्रतीत होने लगता है। प्रश्न सांख्य मत वाले जगत के पदार्थों को नित्य मानते हैं और कहते हैं कि कारण मृतिका भी सत्य है और उसका कार्य घट भी सत्य है, अर्थात कारण और कार्य दोनों सत्य है। यदि घट मृतिका में पूर्व सत्य और सूक्ष्म स्वरूप से स्थित न होवे तो उसकी उत्पत्ति भी न होवे, क्योंकि असत्य की उत्पत्ति सत्य से नहीं होती है। इस वास्ते घट सत्य है, उसी तरह और भी संसार के सारे पदार्थ सत्य ही है, असत्य कोई भी पदार्थ नहीं है। कारण सामग्री से घट का प्रादुर्भाव होता है, सामग्री के न होने से घट रूपी कार्य का मृतिका रूपी कारण में ही तिरोहित मृतिका रूपी कारण में ही तिरोभाव रहता है, घट मिथ्या नहीं है। उत्तरम त्रिकाल बाधित सत्यम, तीनों कालों में जिसका वाद न हो उसका नाम सत्य है, पर संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है। तुमने कहा कि कार्य अपने कारण में सत्य रूप से रहता है, इसलिए कार्य सत्य है, सो ऐसा कथन ठीक नहीं है, क्योंकि पट के कारण तंतु है, तंतुओं के जल जाने से पट कहाँ रहता है, कारण तो उसका रहा नहीं, कारण के नाश होने से कार्य रूप पट का भी नाश हो गया। यदि उन्हीं जले हुए तंतुओं से पट फिर उत्पन्न हुए, तब उस पट का प्रादुर्भाव और तिरोभाव कारण रूपी तंतुओं में समझा जावे, पर वह तंतु तो रहते नहीं, तब प्रादुर्भाव तिरोभाव कहाँ रहा। यदि कहो कि वह पट अपने कारण रूपी तंतुओं के कारण जो तंतुओं के परमाणु है उनमें चला गया, तो ऐसा कथन भी नहीं बनता है, क्योंकि जब तंतु जल जाते हैं तब उसके परमाणु वायु के जलने से स्थानांतर में चले जाते हैं और उन्हीं पृथ्वी के परमाणुओं से कार्यांतर बन जाते हैं, यथार्थ घटादिक बन जाते हैं। क्योंकि जैसे तंतु पृथ्वी के कार्य है, वैसे घटादिक भी पृथ्वी के कार्य है। पटों के जल जाने के पीछे उसकी राख से और बहुत वस्तुएं पैदा हो सकती है। यदि पट ही उस राख में तिरोभाव रूप करके रहता, तब तो वस्तु न बन सकती, उस राख से पट का ही प्रादुर्भाव होता, किंतु ऐसा तो नहीं देखते हैं। खेत में उसी राख के डालने से घास आदि पैदा हो जाते हैं, फिर और भी अनेक पदार्थ इसी प्रकार नष्ट और उत्पन्न होते हैं। यदि सब सत्य ही होवे तब उसका नाश कदापि न हो, और नाश अवश्य होता है। इसी से सिद्ध होता है कि सब पदार्थ अनिर्वचनीय मिथ्या है और साखी का सत्यकारवाद भी असंगत है। अष्टावक्र जी कहते हैं, जनक, धर्म अर्थ और काम की इच्छा का त्याग करना ही जीवन मुक्ति का कारण है, और इनमें जो दोष है उसको देखो। यदि ये संपूर्ण पृथ्वी समुद्र पर्यंत धन करके युक्त भी किसी को मिल जावे तो भी वह नित्य ही स्वर्ग की इच्छा करता है। जन्म के अंधों को, कामातुर को, मदिरा के उन्मत्त को और धन के अर्थी को कुछ भी नहीं दिखता है। इसलिए जनक, धनादि की इच्छा का भी त्याग ही करना विवेकी के लिए उत्तम है, क्योंकि संसार रूपी वन में भ्रमण करते हुए पुरुष का मन धर्म, अर्थ और काम करके व्याकुल होता हुआ कभी भी शांत नहीं होता है। अष्टावक्र जी तृष्णा के उपशमन को पूर्व करके अब क्रिया के उपशमन को कहते हैं। ये जनक, शरीर, मन और इंद्रियों को परिश्रम देने वाले कर्मों को तुम अनेक जन्मों तक करते आए हो, और उन कर्मों के फल जन्म मरण रूपी चक्र में भ्रमण करते चले आए हो। अब दिन प्रतिदिन अनेक दुख उठाते आए, पर कुछ सुख न मिला। अतः एवं तुम कर्मों के उपरामता को प्राप्त हो, क्योंकि पुरुष उपरामता होने के बिना जीवन मुक्ति के सुख को नहीं प्राप्त होता। इति श्री अष्टावक्र गीता 10 प्रकरणम समाप्तम। 11वां प्रकरण।
अब ज्ञानाष्टक नामक एकादश प्रकरण का आरंभ करते हैं। चित्त की शांति आत्मज्ञान से ही होती है, बिना आत्मज्ञान के किसी उपाय करके नहीं होती है। इस वास्ते प्रथम आत्मज्ञान के साधनों को कहते हैं। भावाभाव यथार्थ स्थूल सूक्ष्म रूप करके जितने विकार यथार्थ कार्य है वे सब माया और माया के संस्कारों से ही उत्पन्न होते हैं और निर्विकार आत्मा से कोई भी विकार नहीं होता है। वृष्ण माया जड़ आत्मा चेतन है, केवल जड़ माया से कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता है और न केवल चेतन से उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि निरवयव आत्मा से सावयव कार्य नहीं उत्पन्न हो सकता है और न केवल जड़ माया में आप से आप बिना चेतन के संबंध कोई कार्य उत्पन्न हो सकता है। यदि होवे तब बिना ही कुलाल के आप से आप मृतिका से घट उत्पन्न हो जाना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं होता है। तब आपने कैसे कहा कि स्थूल सूक्ष्म रूप कार्य सब माया से ही उत्पन्न होते हैं, चेतन से नहीं होते हैं। उत्तरे जनक जैसे चुंबक पत्थर की शक्ति करके लोहे में चेष्टा होती है, चुंबक पत्थर में नहीं होती है, वैसे ही चेतन की सत्ता करके माया से कार्य उत्पन्न होता है। माया से कार्य उत्पन्न होते हैं, चेतन से नहीं होते हैं। जैसे शरीर में जीवात्मा की सत्ता से नख रोम आदि उत्पन्न होते हैं, आत्मा में नहीं होते। आत्मा असंग है, निर्विकार है, शरीर विकारी और नासी है। शरीर विकारी और नासी है, आत्मा नित्य है, चेतन है, शरीर जड़ है, अनित्य है। ऐसा निश्चय करने वाला पुरुष बिना परिश्रम के शांति को प्राप्त होते हैं, दूसरा नहीं होता है। प्रश्न आपने कहा कि आत्मा की सत्ता करके भावाभाव विकार उत्पन्न होते हैं, सो आत्मा दो है, एक जीवात्मा है, दूसरा ईश्वर आत्मा है। दोनों में से किसी की सत्ता करके भावाभाव विकार उत्पन्न होते हैं। उत्तर ईश्वर आत्मा की सत्ता करके जगत भर के पदार्थ उत्पन्न होते हैं। जीवात्मा की सत्ता करके शरीर के नख रोम आदि उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वह आत्मा अपने शरीर मात्र में ही है और इसी कारण परिच्छिन्न है। उसकी सत्ता करके जगत के पदार्थ उत्पन्न नहीं हो सकते हैं और ईश्वर सर्वत्र व्यापक है और सारे जगत से बड़ा है। उसकी उपाधि माया भी बड़ी है, इसी वास्ते सर्वत्र ईश्वर की सत्ता करके पदार्थ उत्पन्न होते हैं और जीव की उपाधि जो अंतःकरण है वह अल्प शरीर में स्थित है। इस वास्ते उसकी सत्ता करके शरीर के अवयव आदि बढ़ते हैं। अल्प उपाधि वाला होने से जीव अल्प शक्ति वाला है और बड़ी उपाधि वाला होने से ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। इसी कारण ईश्वर को ही लोग जगत का कर्ता मानते हैं। वास्तव में मैं वह कर्ता नहीं हूँ, केवल माया उपाधि करके कर्तृत्व व्यवहार भी ईश्वर में गौण है, मुख्य नहीं है। वह वास्तव में यह कर्ता है और जीव भी वास्तव में अकर्ता है। प्रश्न आपने पूर्व कहा था कि चेतन एक है, अब आप जीव और ईश्वर भेद करके दो चेतन कहते हैं। उत्तर वास्तव में चेतन एक ही है, परंतु कल्पित उपाधियों के भेद से चेतन का भेद हो जाता है। हे राजन, अविद्या के कार्य से रहित जो चेतन है उसी का नाम शुद्ध चेतन है, उसी को निर्गुण ब्रह्म ही भी कहते हैं। संपूर्ण नाम रूपात्मक प्रपंच के अध्यास का जो अधिष्ठान हो उसी का नाम ब्रह्म है। उसी शुद्ध चेतन में सारा नाम रूपात्मक जगत अध्यस्त है। माया में प्रतिबिंबित चेतन का नाम ईश्वर है, अंतःकरण में प्रतिबिंबित चेतन का नाम जीव है। माया एक है, इस वास्ते उसमें प्रतिबिंब चेतन ईश्वर भी एक ही कहा जाता है। अविद्या के अंश अंतःकरण नाना है, उनमें प्रतिबिंब चेतन भी नाना है। चेतन के तीन भेद हैं, विशेष चेतन, प्रमाण चेतन और प्रमातृ चेतन। घटावच्छिन्न चेतन का नाम विशेष चेतन है। अंतःकरण की वृत्त्यवच्छिन्न चेतन का नाम प्रमाण चेतन है। घटाधिक विषय अनंतर है, इसलिए उसके संबंध रखने वाली अंतःकरण की वृत्तियां भी अनंत है और अंतःकरण भी अनंत है। इस उपाधियों के भेद करके चेतन के भी अनंत भेद हो गए हैं। वास्तव में चेतन एक महाकाश की तरह है। जैसे महाकाश का घटमटादि उपाधियों के साथ वास्तव में कोई भी संबंध नहीं है, वैसे कल्पित उपाधियों के साथ अंतःकरणों का कोई भी संबंध नहीं है। ऐसे निश्चय करने वाला पुरुष निश्चल चित्त होकर कहीं भी सशंक नहीं होता है।
प्रश्न, यदि ईश्वर ही सर्व जगत का रचने वाला माना जाएगा, तब फिर किसी को दरिद्री, किसी को धनी, किसी को दुखी, किसी को सुखी न होना चाहिए। पर ऐसा प्रत्येक देखते हैं, इसलिए ईश्वर में विषम दृष्टि आदि के दोष आते हैं। उत्तर है राजन, ईश्वर में दोष तब आवे जब ईश्वर किन्हीं कर्मों को रचे, सो तो नहीं है, क्योंकि गीता में भी लिखा है, ईश्वर जीवों के कर्तृत्वपने को और कर्मों को नहीं रचता है, और कर्मों के फल के संयोग को भी नहीं रचता। ये सब अनादिकाल के संस्कारों से होते हैं, यथार्थ अनादिकाल से चले आते हैं। इस वास्ते ईश्वर में कोई दोष नहीं आता है। प्रश्न, कर्म जड़ है, स्वतः फल को नहीं दे सकता है, और जीव असमर्थ है, वह भी अपने आप फल को नहीं भोग सकता है, तब फिर फलदाता ईश्वर में दोष क्यों नहीं आवेगा? उत्तर, ईश्वर में दोष तब आवे जब ईश्वर जीवों से शुभ अशुभ कर्म करावे और फिर उनको फल देवे, या जीवों को उत्पन्न करके उनसे कर्म करावे। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि प्रवाह रूप करके सारा जगत अनादि चला आता है। कोई भी नई वस्तु जीव या ईश्वर उत्पन्न नहीं करता है। जैसे पृथ्वी में सब वनस्पति के बीज रहते हैं, परंतु बिना सहकारी कारण सामग्री के अंकुरों को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, वैसे माया में सब प्रकार के पदार्थों के सूक्ष्म रूप से बीज बने रहते हैं, परंतु बिना सहकारी कारण के उत्पन्न नहीं होते हैं। जिस काल में उसकी उत्पत्ति की सामग्री जुड़ जाती है, उसी काल में वह उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे जुदा खेतों में जुदा बीज हल जोत कर किसान वो बोता है, यानी किसी में चना, किसी में गेहूँ, किसी में मटर आदि बोता है, परंतु बिना तरी के वे नहीं उत्पन्न होते हैं, और पानी बिना बीज के फल को नहीं दे सकते। तब खेत बोया हो और समय पर वर्षा हो, तब जाकर बीजों से आगे फल उत्पन्न होते हैं। वर्षा सब खेतों में एक सा बराबर होती है, पर जैसा जैसा बीज जिस खेत में होता है, वैसा वैसा उसमें फल उत्पन्न होता है। न केवल खेत फल को उत्पन्न कर सकता है, न केवल बीज ही फल को उत्पन्न कर सकता है। खेत, बीज और वर्षा तीनों मिल करके ही फल को उत्पन्न करते हैं। वैसे ही दृष्टांत में बादल स्थानापन्न ईश्वर है, खेत स्थानापन्न जीवों के अंतःकरण है, बीज स्थानापन्न जीवों के संचित कर्म है। ईश्वर की सत्ता रूपी वर्षा सर्वत्र तुल्य है, क्योंकि ईश्वर चेतन सर्वत्र तुल्य है, परंतु जैसे जैसे जिसके कर्म रूपी बीज अंतःकरण रूपी खेत में स्थित है, वैसे वैसे उसको फल होते हैं। ईश्वर स्वतंत्र अर्थार्थ कर्मों के बिना फल का प्रदाता नहीं है। यदि ऐसा हो तो उसमें विषम दोष आवे, इसी वास्ते ईश्वर न्यायकारी है। प्रश्न, यदि ईश्वर न्यायकारी माना जावे, तब दयालुता आदि का गुण उसमें नहीं रहेंगे। उत्तर, दयालुता आदि का गुण आदि यदि माने जावेंगे, तब न्यायकारिता नहीं रहती है, क्योंकि दोनों परस्पर विरोधी है। जो राजा न्यायकारी होता है वह दयालु नहीं होता। यदि दयालुता करेगा तब किसी हनन करता पुरुष को हनन करने की आज्ञा नहीं देगा, और यदि देगा तब वह रोने चिल्लाने लगेगा, क्योंकि प्राण तो सबके प्यारे है। उसके दुख को देखकर राजा को उस पर दया होगी, और वह दया के वश होकर राजा उसको छोड़ देगा। तब उसकी न्यायकारिता जाती रहेगी। इसी तरह ईश्वर भी यदि पापियों को पाप का फल जो दुख है उसको नहीं देगा और दया करके छोड़ देगा, तब जगत में कोई भी दुखी नहीं रहेगा। पर ऐसा तो नहीं देखते हैं, क्योंकि संसार में लाखों पुरुष बड़े बड़े असाध्य रोगों करके दुखी है, रात दिन ईश्वर ईश्वर पुकारते पुकारते मर जाते हैं, और उनका दुख दूर नहीं होता है। लाखों काल में अन्न बिना मर जाते हैं, और जीव कर्म के फल दुखों को भोग कर अच्छे हो जाते हैं। अनेक प्रकार के कार्य है, अनेक प्रकार के उनके फल है, बिना भोग के कर्म नहीं छूटते हैं। इन्हीं युक्तियों से सिद्ध होता है कि ईश्वर न्यायकारी है, दयालु नहीं है। प्रश्न, फिर भक्त लोग ईश्वर की भक्ति करने के काल में
क्यों कहते हैं कि ये ईश्वर आप दयालु है, कृपालु है और न्यायकारी है? उत्तर, सगुणारोप्य के बिना भक्ति और उपासना नहीं हो सकती है। जैसे मिथ्या कल्पी हुई मूर्ति के ध्यान करने से अर्थात उस मूर्ति में चित्त के रोकने से चित्त में शांति और आनंद होता है, अर्थात चित्त के निरोध से नित्य आत्म सुख की प्राप्ति होती है, वैसे ही मिथ्या दयालुतादिक गुणों को ईश्वर में आरोपित करने से ही ईश्वर में प्रेम उत्पन्न होता है और उस प्रेम से पुरुष को आनंद होता है। उसी प्रेम का नाम भक्ति है। दयालुतादिक गुणों का आरोप्य करना निरर्थक नहीं है। वास्तव में तो ईश्वर गुणातीत है, गुण माया का कार्य है और माया के संबंध करके ईश्वर गुणों वाला कहा जाता है। ईश्वर में सब जीवों को आपदायी और संपदायी प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होती है। ऐसे निश्चय करने वाला जो पुरुष है और भोगों की तृष्णा से जो रहित है और जिसके इंद्रियातीत वश में है और किसी पदार्थ में जिसकी इच्छा नहीं है, अर्थात जो अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति की इच्छा नहीं करता है और जो प्राप्त वस्तु के नष्ट होने से शोक नहीं करता, वही नित्य सुख को प्राप्त होता है। प्रश्न, पूर्वोक्त निश्चय करने वाले ज्ञानी भी तो कर्मों को करते हुए दिखाई पड़ते हैं, उनको कर्मों का फल होना या नहीं? उत्तर, जो यथार्थ बोध वाले हैं उनको कर्मों का फल नहीं होगा, क्योंकि प्रथम वे फल की कामना से रहित होकर कर्मों को करते हैं, दूसरे वे श्रेष्ठाचार के लिए कर्मों को करते हैं, तीसरे वे कर्मों को देह इंद्रियादियों के धर्म जानते हैं, अपने आत्मा का धर्म नहीं मानते हैं, चौथे अहंकार से रहित होकर वे कर्मों को करते हैं। इन्हीं चार हेतुओं करके उनको कर्मों का फल नहीं होता है। गीता में कहा भी है, यस्य नाहं कृतो भावो बुद्धिश्च न लिप्यते, जिसका देह इंद्रियादियों में अहंकृत भाव नहीं है, यथार्थ में देह हूँ या मेरा ये देह है, इस प्रकार की जिसका भावना नहीं है और कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि भी जिसकी लिपायमान नहीं हो सकती है, सो विद्वान यदि प्रारब्ध कर्म के वश में ये शरीरादि को करके तीनों लोगों का वध भी कर देवे तो अभी उसको ऐसा करने का फल भी लिपायमान नहीं होता है। जो इस प्रकार निश्चय करता है कि सुख दुख आदि ये सब प्रारब्ध कर्म के वश में जीवों को होते हैं, वह विद्वान परिश्रम से रहित प्रारब्ध वश से कर्मों को करता हुआ उनके फल के साथ लिपायमान नहीं होता है। प्रश्न, कर्मों को करता हुआ पुरुष उसके फल के साथ लिपायमान क्यों नहीं होता है? जो करता होता है वही भोक्ता भी अवश्य होता है। उत्तर, इस संसार में पुरुष को चिंता करने से ही दुख उत्पन्न होता है, बिना चिंता के भी दुख नहीं होता है। जो इस प्रकार निश्चय करता है वह चिंता को त्याग देता है और शांत चित्त और स्थिर अंतःकरण वाला होता है और श्रम से रहित होकर भी कर्मों से जन्य अर्थों का भोगने वाला नहीं होता है। पूर्वोक्त साधनों करके युक्त जो ज्ञानी है उनकी दशा को दिखलाते हैं। ज्ञानवान का ऐसा निश्चय होता है कि न हम देहम, मैं देह नहीं हूँ, और न मैं देहम, मेरा देह नहीं है और मैं निश्चय बोध स्वरूप हूँ। आत्मज्ञान करके देहादि को मैं दूर हो गया हूँ। अहम और मम अभिमान जिसका कर्तव्य और अकर्तव्य जिनका बाकी नहीं रहा है और कृत तथा अकृत का स्मरण भी जिनको नहीं है, वही ज्ञानवान जीवन मुक्त कहा जाता है। इसमें एक दृष्टांत को कहते हैं। एक मंदिर में एक महात्मा रहते थे। आत्मविद्या का अभ्यास करते करते उनकी अवस्था चढ़ गई थी और शरीर की सब क्रियाएं उनकी छूट गई थी। अतः जब कोई उनके मुख में भोजन डाल देता तब खाते, जब कोई पानी पिलाता तब पानी पीते थे और एक स्थान में बैठे रहते थे, किसी से बोलते चालते नहीं थे और अपने आत्मानंद में ही मग्न रहते थे। एक दिन दोपहर के समय उसी मंदिर में लड़के खेलते थे। एक लड़के ने कहा कि महात्मा के पट पर यानी स्थल पर चौपट बनाकर खेले। दूसरा लड़का चाकू ले आया और जब चाकू से पट पर लकीरें खींचने लगा तब उसमें से रुधिर बहने लगा। महात्मा ज्यों के त्यों पड़े रहे और लड़के डर के मारे भाग गए।
कोई एक पुरुष मंदिर में आया और उसने महात्मा के पट में रुधिर बहते देखा। तब उसने इधर उधर से पूछा तो उसको मालूम हुआ कि ये लड़कों ने किया है। तब 2-4 आदमी मिलकर जहां जरही को बुला लाए। जब जारी आकर जख्मों को हाथ लगाकर सीने लगा तब महात्मा ने न सीने दिया। जब थोड़े दिनों में बाद जख्म में कीड़े पड़ गए तब भी महात्मा का चेहरा मेला न हुआ। उसी नगर में थोड़ी दूर पर मंदिर में एक और महात्मा रहते थे। उन्होंने जब उनका हाल सुना तब एक आदमी की जबानी उन महात्मा को कहला भेजा कि भाई जिस मकान में आदमी रहता है उस मकान में उसको झाड़ बुझार देना आवश्यक होता है। जब ऐसा संदेशा उनको पहुंचा तब उन्होंने जवाब दिया कि महात्मा जी से कहना कि जब आप तीर्थों में गए थे और राह में 20 धर्मशालाओं में रात्रि भर करते रहते गए थे, वे धर्मशालाएं अब गिर पड़े हैं। अब जाकर उनकी मरम्मत करिए। हमको तो शरीर रूपी धर्मशाला में आयु रूपी रात्रि भर रहना है। ये रात्रि भी व्यतीत हो गई है। अब इस शरीर रूपी धर्मशाला की कौन मरम्मत करे। इतना कहकर फिर चुप हो गए। थोड़ी दिनों के बाद उन्होंने शरीर का त्याग कर दिया। ऐसी दशा जीवन मुक्तों की होती है। जीवन मुक्तों के और लक्षणों को देखते हैं। ब्रह्मा से लेकर स्तब्ध पर्यंत संपूर्ण जगत मेरा ही रूप है, यथार्थ मैं ही सर्वरूप हूँ, ऐसा निश्चय करने वाला जो पुरुष है वही निर्विकल्प समाधि वाला जीवन मुक्त है। वही विषय रूपी मल के संबंध से भी रहित है। वही शांत चित्त वाला है और वही प्राप्त विषयों में इच्छा से रहित है। वही परम संतोष वाला है। वही अपने आत्मानंद करके ही पूर्ण है। प्रश्न है, प्रभु ब्रह्मज्ञानी के मन में संकल्प कैसे स्वतः नष्ट हो जाते हैं। उत्तर, जब अधिष्ठान चेतन के साक्षात्कार होने से अध्यस्त वस्तु का बाध हो जाता है, अर्थात आत्मा के साक्षात्कार होने से जब नाना प्रकार के आश्चर्य रूप विश्व का बाध हो जाता है, तब विद्वान के मन के सर्व संकल्प दूर हो जाते हैं। प्रश्न है, प्रभु यदि आत्मा के साक्षात्कार होने से जगत का बाध यथार्थ नाश हो जाता है तो फिर पंचभूतात्मक जगत भी न रहता और जगत के नाश होने पर विद्वान के देहादिक भी न रहते, पर ऐसा तो नहीं देखते हैं। इसी से जाना जाता है कि आत्मा के साक्षात्कार होने पर भी जगत ज्यों का त्यों ही बना रहता है। उत्तर, नाश 2 प्रकार का है। एक तो बाध रूप नाश है, दूसरी निवृत्ति रूप नाश है। उपादान कारण के सहित जो कार्य का नाश है उसका नाम बाध है। उपादान के विद्यमान होते हुए जो कार्य का नाश है उसी का नाम निवृत्ति है। विद्वान की दृष्टि से अज्ञान रूपी कारण के रहित सहित अज्ञान रूपी कारण के सहित कार्य रूपी जगत का नाश हो जाता है। जगत का नाश स्वरूप बाध हो जाता है, परंतु बाधित अनुवृत्ति करके बना रहता है और स्वप्न प्रपंच की निवृत्ति रूप बाध जागृत में हो जाता है, क्योंकि उसका उपादान कारण जो अविद्या है वह बनी रहती है। कारण रूपी अविद्या के विद्यमान होने पर स्वप्न रूपी कार्य का नाश हो जाता है। इसी से वह निवृत्ति रूप बाध है। अज्ञान के अनेक अंश हैं। जिस विद्वान के अंतःकरण रूपी अंश का जो अज्ञान का कार्य है नाश हो जाता है, उसी को अपने आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है और बाकी के जीवों को नहीं होता है। उनका जगत भी बना रहता है। जैसे 10 पुरुष सोए हुए अपने अपने स्वप्नों को देखते हैं, उसमें से जिसकी निंद्रा दूर हो गई उसी का स्वप्न प्रपंच नष्ट हो जाता है, बाकी के पुरुषों का बना रहता है। जिस पुरुष को ऐसा निश्चय हो गया है कि जगत अपनी सत्ता से शून्य ब्रह्म की सत्ता करके सत्यवद भान होता है, वास्तव में मिथ्या है, वही पुरुष शांति को प्राप्त हो जाता है। इति श्री अष्टावक्र गीतायां 11 प्रकरणं समाप्तम्।